किसी बच्चे को, मासूम को मार के टांग दिया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गरीब लड़की के साथ इज्जत लूटी जा रही है। बुलडोजर के हम लोग खिलाफ हैं। हमारे समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि इतनी मेहनत मुशक्कत से लोग घर बनाते हैं और उनका घर गिराया जाए। कोई यहाँ बुलडोजर कब चलेगा जो मासूम बच्चे की हत्या कर दिया? और लोगों के यहाँ चलता है, यहाँ क्यों नहीं चलता? आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहिद चकिया ने कहा कि स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिस मजबूत बुनियाद पर समाजवादी पार्टी की इमारत खड़ी की थी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उसी रास्ते पर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी के सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनकी जमीन से जुड़ी राजनीति ही समाजवादी पार्टी की पहचान रही है। मोहम्मद शाहिद ने बताया कि अखिलेश यादव ने अब उन पर एक और अहम जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी का सचिव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि पार्टी ने उन पर दोहरी जिम्मेदारी का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, मैं 1992 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। नेताजी के आदर्शों और अखिलेश यादव की नीतियों से प्रेरित होकर मैं हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहा हूं। सपा का उद्देश्य हमेशा हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म को साथ लेकर चलने का रहा है। मोहम्मद शाहिद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हर मुद्दे को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारे, समानता और सामाजिक न्याय की बात करती आई है। समाजवादी आंदोलन सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों और महिलाओं की आवाज है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के लोगों ने अब समझ लिया है कि भाजपा सरकार सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, जबकि सपा जनहित और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आने वाले समय में जनता सपा को फिर से सत्ता में लाकर समाजवादी विचारधारा को मजबूती देगी। शाहिद साहब, समाजवादी पार्टी में एक जिम्मेदारी आपको मिली है, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है, उसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर के कि हम लोग खिदमत करते हैं समाजवादी की, आज से नहीं, जब से ये समाजवादी कायम हुई है। स्वर्गीय नेताजी ने समाजवादी की जो बुनियाद रखी, उसमें हम लोग हिस्सेदारी हम लोग थे। और आज हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक जिम्मेदारी और ज़्यादा दे दी है, प्रदेश कार्यकारिणी का सचिव बना दिया। इसमें और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हम तो 1992 से काम कर रहे हैं समाजवादी के लिए, और उसमें समाजवादी में काम करने का कारण भी रहा कि हमारे नेताजी, स्वर्गीय नेताजी की वो इच्छा थी और सोच थी, नीति भी थी कि गरीब, मजलूम, बुनकर, किसान की हर तरह से उनकी मदद हो, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम दिया। तो आज पीडीए के नाम से चल रहा है, उसकी मदद भी हो रही है। मौजूदा सरकार कहीं न कहीं अनदेखी, कहीं न कहीं भेदभाव, कहीं न कहीं इस तरह की सोच रखते हैं और काम भी करते हैं, दिखाई भी दे रहा है। तो ये हम लोग की लड़ाई है। तो जिस पद पे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उस पद की, उस गरिमा की। मुख्यमंत्री वो सबके हैं, तो उनको ये सोच रखना और कार्य भी करना चाहिए कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं और कभी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, जो खुराफात करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन क्या सिर्फ एक ही कौम में, दो ही कौम में मिलते हैं? क्या दलित और मराठी में ही है और लोगों में नहीं है? बदमाश या जो खुराफाती होते हैं वो बिरादरी के नहीं होते, उनकी सोच, उनकी मानसिकता और वो अपने हिसाब से करते हैं, उनके यहाँ बिरादरी नहीं होती। तो जिस मकसद से आते हैं, जहां से भी आते हैं, वो अपना खुराफात करते हैं, उस पर रोक लगाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे मेरा मोहम्मद नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत है, नाम अच्छा रख लिया है
और काम कर रहा है शैतानों वाला कानूनी कार्रवाई, उसमें जहां तक हो सके बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी बच्चों को, मासूम को मार के टांग दिया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गरीब लड़की के साथ इज्जत लूटी जा रही है, कहीं रोडों पे बड़े बड़े नेता ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत घिनौना लग रहा है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, हो ही रहा है। सब आप भी देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं। कहानी की बुलडोजर के तो हम लोग खिलाफ हैं, बुलडोजर के हम लोग खिलाफ हैं। हमारे समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि इतनी मेहनत मुशक्कत से लोग घर बनाते हैं और उनका घर गिराया जाए। ये कोर्ट है हमारे साथ, कोर्ट में जो निर्णय फैसला होता है उस पर अमल होना चाहिए। और आम आदमी जो होते हैं, मिनारिटी के लोग होते हैं, वहां बगैर परमिशन के, बगैर उसके 2 दिन, एक घटना हुई 2 दिन के बाद बुलडोजर आ जाता है। तो उन लोगों ने ये रखा कि इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा, उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा जो मासूम बच्चे की हत्या कर दिया, और लोगों के यहाँ चलता है, यहाँ क्यों नहीं चलता? समझ में आई बात? इसलिए कि आप दूसरों के यहाँ चला रहे हैं। इस सरकार में तो सिर्फ हम 2 चीज देख रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोगों को बांटा जा रहा है। पहले हम लोग छोटे थे तो मेला में जाते थे अपना त्योहार समझ के, आज हम लोग अपने बच्चों को मना करते हैं कि मेला में मत जाइए, कहीं न कहीं उसमें खुराफात करके हिंदू मुसलमान होगा। वो हमारे पड़ोसी हैं और वो हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी इल्जाम के हम शिकार बने और अपने भाई से नाराजगी या मतलब दिल मुटापा हो। हिंदू मुसलमान की जो सियासत है, जो राजनीति है, ये हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह? ये किसी मुल्क के लिए फायदेदायक नहीं। आप बताइए कि एक इंसान के अंदर अगर जिस्म में दांत में दर्द हो, पूरा जिस्म डैमेज हो जाता है, पेट में दर्द हो, पूरा जिस्म उसका काम नहीं करता, तकलीफ में। तो ये हमारे मुल्क में ये जो झगड़ा छेड़ा गया है, इसे कैसे तरक्की करेगा? कई साल पीछे जाएगा। और हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहा जाता था किसी जमाने में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ खुराफाती लोग हैं, लोगों में अफवाह फैला करके, फसाद पैदा करके कहीं न कहीं कमजोर कर रहे हैं। हमारी जड़ें कमजोर हो रही हैं। हमारा मुकाबला चाइना से होना चाहिए, छोटे छोटे मुल्कों से नहीं। और हमारा मुल्क बड़ा है और इसकी आर्थिक व्यवस्था सब मजबूत है और कई करोड़ लोग बाहर रहते हैं, वो भी आमदनी यहीं आती है, बाहर से करेंसी आती है, फिर भी हम गरीब हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों से कहा था, एक बार मीटिंग लिया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता बहुत कठिन है, रास्ते में दलदल भी आएगा, कांटे भी आएंगे। तो उन्होंने समझाया कि हम लोगों को गरीब, मजलूम, बुनकर एक राही चलते हर लोगों से मिलना है, अपनी बात कहनी है, उनको जोड़ना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो सामने वाली जिनकी हुकूमत चल रही सरकार, उनको आसान है। हिंदू मुसलमान 3 तलाक, 370, आधे लोग को 317 नहीं मालूम है। हमारे मुल्क में कई प्रदेश ऐसे हैं, मंदिर मस्जिद, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां अपनी उनकी कानून कायदा है, उसमें भी दखल देना चाहिए। गोवा है, हिमाचल है, तो वहां तो नहीं चल रहा। कश्मीर में सिर्फ इसलिए कश्मीर में मुसलमान जाता है, उससे वोट मिलेगा, उससे जो है लोगों में आसानी से गुमराही करने में आसानी होगी, तो वही हो रहा है। गुमराह करने वाली बात, तमाम बातें गुमराह करने वाली हो रही है। अगर इनको हमदर्दी होती मुल्क से, मुल्क के लोगों से, तो इस तरह का भेदभाव नहीं होता। तब तो हम लोगों भी इनके मतलब इनके कैबिनेट में होते, इनके हर उसमें होते। एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, एक भी कहीं नहीं रखा, तो कैसे ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास? ये तो हमारे नेता की सोच है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सोच है कि सब लोग साथ में रहें। पीडीए बनाया उन्होंने। अभी लखनऊ में मायावती की रैली हुई, तो मायावती ने जो अपने भाषण में, संबोधन में कांग्रेस और सपा को कहा कि दोगले लोग हैं और जमकर बोला जो है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, हम लोग बहन जी की मजबूरी समझ रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम बहन जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिस तरह मेरे लोग, समाजवादी लोग मेरी इज्जत करते हैं, नेताजी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उसी तरह उनकी भी इज्जत करें।
तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कांग्रेस और सपा को दोगली नीति का नाम दिया, उनकी मजबूरी है। और मजबूरी अब सब लोग जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया है बयान, तो उनकी भी मजबूरी हम लोग समझ रहे हैं। तो दलितों का सम्मान कहाँ, दलितों का हित आप कहाँ देखते हैं? दलितों का ही, उसी की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, समाजवादी वाले, तो हम लोग तो उनके साथ हैं, उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, हम यही कहेंगे। तो संविधान को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव मुखर रहते हैं संविधान को बचाने के लिए, तो क्या लग रहा कि दलित जो है 2027 में आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, यहाँ हमारे मुल्क में जो लोग हैं, माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा, जिसको पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ये बेचारे सीधे लोग हैं, कहीं भी किसी की बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए मुगल भी आए, सरकार बना के हुकूमत करके गए, अंग्रेज भी आए, तो बहुत आसान है। हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सोच थी कि इनको जगाया जाए, इनको वहां पहुंचाया जाए जहां इनका हक है। तालीम, शिक्षा, उन्होंने तालीम के ऊपर बहुत ही मतलब स्कीमें चलाई और लैपटॉप बांटे, तमाम इस तरह के आप जानते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम तालीम से पिछड़े हैं, इसका भी योगदान है। और दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, वो तालीम करने के बाद जब आए मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने 2-3 काम बहुत बड़ा किया, वो सबकी सोच में नहीं था। ये बाहर हम लोग जाते हैं, बहुत मुल्कों में गए, 20 मुल्क में हम गए हैं, कारोबार भी हम लोग का बाहर है। वहां सिस्टम में था कि एक फोन कर दीजिए, पुलिस आ जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 110 चालू किया, एम्बुलेंस दिया, गरीब से गरीब आदमी उससे फायदा उठा रहा है, और ये सरकार भी उससे फायदा उठा रही है। बना वो स्कीम मिल गई इनको, वो कर ही रहे हैं, देख ही रहे आप। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका मुख्यमंत्री बनना इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा। बदकिस्मती थी, तालीम की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं, उनको उस कुर्सी से दूर रखें, ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। और अगर उनको 5 साल मौका और मिल जाए, तो पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का भी नक्शा बदल सकता है। इसलिए उनकी सोच बहुत बड़ी है, इस मुल्क को वहां ले जाना चाहते हैं जैसे अमेरिका, चाइना और बड़े बड़े मुल्क में सहूलियत है और सुविधा है, वो उनकी सोच है। और लखनऊ में स्टेडियम बना दिया, स्प्रे बना दिया, और क्या नहीं किया अब बताएं आप। ट्रेनें भी चलवाई, और ट्रेन का क्या नाम है जो शहर में चलती है, मेट्रो। ये सब सोच वाले को हम लोगों को सोचना चाहिए कि इनको कहाँ बैठाना है, इनको कहाँ बैठाना है, कहाँ लाना है। कहीं ना कहीं हम जात बिरादरी में बटे हुए हैं। अब बताइए कि मुसलमान यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा है, क्या उसको खत्म किया जा सकता है? या मुसलमान चाहे जो गैर मुस्लिम, उनको खत्म करना, खत्म कर देंगे? सवाल ही नहीं होता। ऊपर वाले ने पैदा किया है, वो अपने टाइम से बरसाते हैं, धूप निकालते हैं, वो अपने गरीब, मजलूम, जितने लोग, सबको खाना देते हैं।